इन सबको यूज़ करने का डे, तो चले फिर यूज़ करते हैं। वैसे आज के ब्लॉग में मुझे लग रहा है कि पूरी स्किन और हेयर केयर ट्रीटमेंट पे ना सारी बातें होंगी, तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, सही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। मैंने कहा शावर लेने से पहले थोड़ा सा हेयर ऑयल कर लूँ। काफ़ी दिन हो गए मैंने बालों में बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं किए और बाल इस कदर ड्राई हो गए। मैं काफ़ी 3-4 दिनों से रियलाइज़ कर रही हूँ कि बालों में कोई शाइन नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आज जो है बिफ़ोर शावर हर हाल में पहले मैं ऑयलिंग कर लूँ, उसके बाद ही आज मैं शावर लूँगी। तो मैं जो हूँ ना वो ये यूज़ कर रही हूँ हिमानी का। इट्स वेरी गुड ऑयल, और ये जो है वो 7 ऑयल इन 1 कंप्लीट केयर है। मैंने कहा अब मैं ये ज़रा लगाऊँ। मैंने ये यूज़ किया था, काफ़ी मेरे बाल सही हो गए थे, और बीच में जो है मैंने फिर ड्रॉप कर दिया। बस वही समझें कि वो सेल्फ़ केयर की इतनी ज़्यादा मेरे अंदर कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा आज मैं हर हाल में पहले ये ऑयल अप्लाई करूँगी, देन मैं जो है वो फिर शावर लूँगी। ज़रा सा देखूँ कुछ बाल मेरे इंप्रूव हों। इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आप यकीन करें। बालों को हाथ लगा रही हूँ, बालों का पूरा गुच्छा हाथों में आ रहा है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो मैं ये ऑयल लगाऊँ तो फिर मैं आप लोग से कनेक्ट करती हूँ। चलें जी, ऑयलिंग कर लिया, और ये चेक करें आप, ये देखें कितने ज़्यादा बाल निकले टूट रहे। और ये बहुत कम है, इससे ज़्यादा निकल रहे होते हैं। इनको जब आप ज़रा सा बस बालों में आप ज़रा सा कंघा करें, और उसके बाद अब देखें बाल कैसे निकल रहे हैं। ये इस तरह से निकल रहे हैं मेरे बाल। खैर मल्टीपल रीज़न्स होती हैं हेयर फॉल की। तो एक तो मेन रीज़न ये होती है कि हमारे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हमारे घर में आता है खारा पानी। तो ज़ाहिर सी बात है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। सेकेंडली ये कि आपकी डाइट में आप क्या यूज़ कर रहे हो, एक मेन रीज़न ये भी होती है। फिर आपका स्लीप पैटर्न क्या है, और मल्टीपल रीज़न्स होती हैं हेयर फॉल की, सिर्फ एक ये नहीं होती। ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ मैं, तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स मिलके क्या होता है कि आपका हेयर फॉल। तो खैर अभी मैंने इसको लगाया है ऑयल को, ये तकरीबन 15 मिनट लगाऊंगी, उसके बाद जो है मैं फिर इसको वॉश करती हूँ। जी गाइस, तो फाइनली शावर वगैरह ले लिया है और हेयर वॉश भी कर लिए हैं, तो कुछ थोड़े से सॉफ्ट महसूस हो रहे हैं। लेकिन खैर कुछ मल्टीपल एप्लीकेशंस के बाद जाके कुछ हेयर इंप्रूवमेंट आने लगेगी। फ़र्स्ट अप्लाई में तो इतनी जल्दी डिफरेंस नहीं आएगा, और बाल भी इतनी जल्दी जो है वो सही नहीं होंगे। तो बस ये थोड़ी सी मुझसे एक लैकिंग हुई है कि मैंने जो है वो प्रॉपर अपने बालों का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा शदीद हो गया है जो आई एम रियली वरीड अबाउट माई हेयर। सो अब इसका बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है, और लेट्स सी मैं कितने दिन तक ख्याल रखती हूँ। वैसे आज के ब्लॉग में मुझे लग रहा है कि पूरी स्किन और हेयर केयर ट्रीटमेंट पे ना मुझे लूँगी, तो ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, सही है। वैसे गाइस एक बात है, मैं सोच रही थी, बल्कि आज तो मैं, आप यकीन करें, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। इन अ सेंस मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर रही हूँ कि जब से मैं घर पर हूँ, यानी कि ऑब्वियसली मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं घर पर हूँ, और मैंने ये चेक कर रही हूँ कि मेरी हेल्थ बुरी तरह से अफेक्ट हो रही है। ऑब्वियसली कोई अब रूटीन नहीं रही है, कोई स्लीपिंग पैटर्न नहीं है प्रॉपर, और फूड का भी ये होता है कभी खा रहे हैं कभी नहीं खा रहे, कभी कुछ कभी कुछ, यानी कि एक प्रॉपर डाइट नहीं चल रही है। लाइफ की रूटीन टोटली मैसअप होगी। कोई प्रॉपर रूटीन नहीं होती है, जब आप अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लग जाती है। अब यही बात है ना, अब देखें ना, अब कितना मेरी स्किन का, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं पहले कभी भी अपनी स्किन की केयर नहीं करती थी। लाइक फेस वॉश यूज़ नहीं किया कभी, बस ऐसे ही चल चलाओ वाले काम। अब मेरा बीच में सन एक्सपोजर इतना रहा, और उसकी वजह से क्या हो गया, मेरी स्किन टैन बहुत ज़्यादा हो गया। फिर वो उसके लिए मैंने कोई इतना प्रॉपर नहीं कुछ भी किया, और फिर ऑयलिंग का वो ये कि कंसिस्टेंट, ज़ाहिर सी बात है घर में आप रहते हैं, कोई आपकी रूटीन नहीं होती, और बस आगे पीछे चीज़ें चल रही होती हैं, मूड से कर लिया, मूड से नहीं कर लिया, और फिर वो फारिग रहने की वजह से आपके मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होते हैं। हाँ चलो आज कर लेंगे, हाँ कल कर लेंगे, आज से नहीं शुरू करते, और तो उसमें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है आपको अपनी रूटीन सेट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए। तो और ये मैं आपको बताऊँ, एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप घर में होते हैं, फारिग होते हैं, आपकी प्रॉपर रूटीन नहीं होती। लाइक यू डोंट हैव टू गो आउट फॉर वर्क और फॉर स्टडीज़ और वट एवर एक्टिविटी यू हैव। तो अब मेरे साथ भी यही सीन हो रहा है। अब मैं जो हूँ ना, इस चीज़ को एज अ चैलेंज लेने वाली हूँ कि भाई अब मुझे अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सो टोटके वगैरह सर्च करती हूँ, देखती हूँ क्या करना है, और फिर आपसे भी शेयर करेंगे, सही है ना। फिर ऐसे करते हैं, स्क्रब ही अप्लाई करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है उसका। ये देखें, चले मैं ये अप्लाई करूँ। ये देखें गाइस, मैंने पूरा फेस पे अप्लाई कर लिए, और इसको जो है उन्होंने कहा है कि इस तरह से इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड आपने इसको रब करना है राउंड, सही है। और बस इसको हार्डली जो है आपने फ्यू सेकंड्स के लिए 30 to 40 सेकंड्स को इसको रब करें, एंड देन रिंस ऑफ विद वाटर। सो मैंने कहा आप लोगों को पहले चेक करा दूँ। ये देखें आप लोग, सही है। अब मैं जो हूँ इसको वॉश करके आती हूँ, सही है जी गाइस, चेक करें।
वॉश कर लिया है मैंने, और बस इसको आहिस्ता आहिस्ता आप यूँ टैप करें, नो नीड टू रब योर फेस। सही है, कभी भी इस तरह से फेस को साफ़ नहीं किया करें, हमेशा लाइटली से रब कर लिया, वो कर लिया करें, टैप कर लिया करें, और ज़्यादा के, और कोशिश करें कि आपका जो टॉवल हो ना वो ज़्यादा सॉफ्ट ही हो, क्योंकि कुछ हार्ड भी होते हैं तो वो मत यूज़ किया करें फेस पे। खैर मैं तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कोई प्रोफेशनल स्किन केयर वाली बातें कर रही हूँ। खैर आप लोग अपना ख्याल खुद रखें। सही है, और खैर अभी देखिए, अब आज तो फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, कुछ दिनों बाद देखते हैं रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं इसके, कितना अफेक्ट करते हैं ये स्किन पे। अच्छा तो लग रहा है मुझे, वैसे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। सही है, खैर आज तो मैंने रिकॉर्ड ही काम कर दिया भाई। इतनी ज़्यादा पर्सनल केयर शायद अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम की होगी आज, और अच्छी बातें करनी भी चाहिए। वैसे मेरे ख्याल से अपना ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।